राम राम मित्रों। मैं रजिंदर गुप्ता जीव दया गौशाला सुल्तानपुर लोधी से आपसे आज इस गाय के बारे में दिखा रहा हूँ। इस गाय को क्या हुआ है और हमें ये कहाँ से मिली है, इस सारे के बारे में चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गाय पिछले 2 हफ्ते से यहीं पर पड़ी हुई थी और ये वो वहाँ पे उसको चारा डाल देते थे और पानी पिला देते थे। उन्होंने इलाज के लिए डॉक्टर साहब को वहाँ पे बुलाया। डॉक्टर साहब ने इसकी कंडीशन देखी तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और बताया कि इस गाय को आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। फिर इस गाय को यहाँ से उठाकर जीव दया गौशाला में लाया गया। कानपुर लोधी से 15 किलोमीटर दूर गांव सफ़ेदपुर पत्ती है, वहां से इस गाय को जीव दया गौशाला में लाया गया और लाते साथ ही तुरंत ही इसको फ्लूइड थेरेपी शुरू कर दी गई क्योंकि इसको आते समय बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और इसमें डिहाइड्रेशन भी काफ़ी थी, तो इसीलिए उसको उसी समय फ्लूइड थेरेपी शुरू कर दी और डॉक्टर साहब के बताए अनुसार इसका इलाज शुरू कर दिया गया। और डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि ये गाय प्रेग्नेंट है और हमें नहीं पता था कि ये इतनी एडवांस प्रेगनेंसी में है। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे उसने एक बछड़े को जन्म दे दिया और कमज़ोरी और बढ़ गई इसमें। बछड़ा तंदुरुस्त था पर अब इसकी जान को खतरा ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था और उसके बाद इसको तुरंत ही गाय को ताकत की दवाइयाँ देनी शुरू की ताकि उसमें कमज़ोरी कम हो और वो खड़ी हो सके, क्योंकि इसका खड़ा होना बहुत ज़रूरी था और बच्चे को दूध पिलाना भी ज़रूरी था। पर उसके थनों में दूध ना होने की वजह से फिर ये फैसला किया गया कि इस गाय को पहले खड़ा किया जाएगा और बच्चे को किसी और जो गाय थोड़ी देर पहले सूई थी उसका दूध पिलाया जाए। तो बच्चे को दूध पिला के फिर उसकी माँ के पास रखा गया। माँ इससे थोड़ी सी एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद वो बच्चे को चाट रही थी और फिर उसके बाद इसको मशीन के सहारे खड़ा किया गया। पाँव नहीं लगा रही थी ज़मीन पे हल्की ये, फिर भी इसको कोशिश की गई कि इसको कुछ देर तक मशीन के सहारे खड़ा किया जाए। और इसके बाद गाय को खड़ी करने के बाद इसकी मसाज की गई टांगों की। उसमें मसाज करने के बाद वो गाय को चारा दिया गया ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। इसमें एक उम्मीद हो जाती है कि गाय अच्छे से तंदुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसके थोड़ा सा पटा उतार कर विशाल जी और सुदामा जी हमारे जो बेहतरीन सेवादार हैं, उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से दूध पिलाने की कोशिश की गई, पर वहाँ पर दूध बहुत था नहीं क्योंकि कमज़ोरी के कारण उसमें या उसको खिलाया ही नहीं गया तो उसमें दूध उतरा ही नहीं था। फिर शाम को देखा गया तो फिर देखा उसमें कि टेम्परेचर लो है और वो खड़ी नहीं हो पा रही, तो फिर हमारे डॉक्टर गुरसीरत जी ने इसको जो बनता ट्रीटमेंट दिया। और सुबह भी देखा उसके थोड़ी सी एक्टिव थी आगे से, पर वो खड़ी नहीं हो पा रही थी और आशा करते हैं जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद।